इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अभी वो dy बाई डी एक्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन ही चल रहा है। हम लोग 8 पे पहुंचे हैं। जब हमारे इक्वेशन में y सब्जेक्ट न हो बल्कि y कहीं पर छुपा हुआ, जैसे कॉस स्क्वायर y, तो y सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहां से जब हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो बस इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जितने भी वेरिएबल हैं, यानी बदलने वाली चीजें हैं, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, उन सब पे डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रूल लगाना है x पे, y का डिफरेंशिएशन करना है, रूल लगाना है x पे। जो भी हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े हैं वो हमको x पर अप्लाई करना है, लेकिन हर बदलने वाली चीज का डिफरेंशिएशन होता है। हर बदलने वाली चीज, हर वेरिएबल पे डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू अगर 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री पे अगर पावर है तो पहले हमको फार्मूला लगाना होगा पावर से इंटू पावर 1 कम। तो जब इसको 1 कम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पावर 1 को लिखते नहीं है, तो पहले क्या लगेगा? पावर से इंटू पावर 1 कम। अब पावर को छुपा लीजिए, पावर को छुपा लीजिए तो आपको क्या दिखने लगा? साइन एक्स। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इसी तरह जब आप कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री पे अगर पावर है, चूंकि फार्मूला तो एक्स पे लगाना है लेकिन वाई भी वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन का रूल यहां भी लगेगा। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री पे पावर है तो पहले आपको पावर वाला फार्मूला लगाना है, पावर से इंटू पावर 1 कम। अब पावर वाला फार्मूला तो लगा दिए, अब इस पावर को छुपाएंगे तो क्या दिखेगा? कॉस वाई। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई, और इक्वल टू के उधर देखिए एक ऐसा टर्म है 1 जिसमें ना x है ना y है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इसको नोट करेंगे 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसको नोट कर लेंगे। और अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? साइन एक्स का। तो ये डिफरेंशिएशन यहां पर कंप्लीट हो गया, प्लस 2 कॉस वाई। और देखिए कॉस वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का जैसे होता है माइनस साइन एक्स, वैसे कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, लेकिन ये एक्स नहीं वाई है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स से। फार्मूला लगाना था x पे, लगा दिए। y पे लगाना जरूरी था क्योंकि y वेरिएबल है। फार्मूला लगाना था x पे, लगा दिए y पे, इसलिए dy बाई डी एक्स से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, तो यहां पर हमको मिला 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो है, माइनस 2 साइन वाई, साइन को पहले लिख दे रहे हैं, 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x, 2 साइन वाई कॉस वाई को लिख सकते हैं साइन 2y, साथ में है dy बाई डी एक्स। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन 2x।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो dy/dx हो गया sin 2x अपॉन sin 2y। ये हो गया आंसर। और देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं। ये जो फार्मूला यूज हुआ है पावर से इंटू पावर एक कम, तो x के किसी पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर से इंटू पावर एक कम। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx ऑफ cos x माइनस साइन x। और फिर यहां पर एक फार्मूला लगा है साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a cos a। तो 2 साइन x cos x अगर है तो हो जाएगा इस फार्मूले से साइन 2x। और अगर 2 साइन y cos y है, 2 साइन y cos y है तो हो जाएगा साइन 2y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन।